मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि महेश गणित में 900 में से 80% अंक प्राप्त करता है तथा अंग्रेजी में 600 में से 75% अंक प्राप्त करता है। तो बताइए कि महेश दोनों विषयों में मिलाकर कुल कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है। यानी आपसे कंबाइंड परसेंटेज पूछा है। जब भी आपसे कंबाइंड परसेंटेज पूछे तो आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम मार्क है, ये कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए एक मैथ का एग्ज़ाम दिया है और एक अंग्रेजी का एग्ज़ाम दिया है महेश, ठीक। तो दोनों में जो मैक्सिमम मार्क है उनका रेशियो ले लीजिए। तो मैथ में 900 है और अंग्रेजी में 600 है, तो इनका रेशियो क्या हो गया, 9:6, ठीक। अब क्या करना है कि जो गणित में 80% अंक प्राप्त किया, तो इसमें आप 80% प्राप्त किया अंक, ठीक। और इसमें कितना परसेंट अंक प्राप्त किया, 75% अंक प्राप्त किया, ठीक। अब मैं आपको एक यहाँ मेथड बताता हूँ जिसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, ठीक। इसके अंतर्गत कैसे हम निकालते हैं, हमें ओवरऑल कंबाइंड परसेंटेज निकालना है। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक को मान लेते हैं कि एवरेज परसेंटेज है, तो 75% को हम मान लेते हैं। तो जो कंबाइंड परसेंटेज आपका आएगा, कंबाइंड परसेंटेज वो कैसे आएगा, कंबाइंड परसेंटेज टोटल परसेंटेज कितना आएगा, तो 75% मान लेते हैं। इसको प्लस लिखते हैं। अब डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या हुआ, 75% था, यहाँ कितना इससे ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है कितने पे, 9 पे, तो 5 गुणा 9 यानी प्लस का 45 प्लस। अब 75 का डेविएशन 75 से खुद 0 है, तो 0 गुणा 6। टोटल को कितने में भाग दे देते हैं, कितने से, टोटल यूनिट, यानी 9 6 15 से भाग दे देते हैं। 45/15, तो 15 तिया 45, 3%। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 75% प्लस 3%, यानी टोटल आपका कंबाइंड जो परसेंटेज आएगा वो 78% आएगा, 78% आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक तथा बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, किंतु सी जो है वो ए से 32% अंक कम प्राप्त करता है। यदि ए ने सी से 248 अधिक अंक प्राप्त किया हो तो बी कुल कितना अंक प्राप्त किया है। चूँकि क्वेश्चन में दिया क्या, ए सी से दिया है 248 अंक कम प्राप्त किया, इसी पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। तो यदि हम 3 स्टूडेंट ए बी सी मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सी है वो ए से कितना परसेंट कम प्राप्त करता है, 32% कम प्राप्त करता है, ठीक। तो यानी सी 132 अंक प्राप्त करता है, तो सी कितना अंक प्राप्त करता है, 100 अंक, ठीक। और बी क्या कर रहा है, सी से 20% अधिक, तो ये 100 अंक प्राप्त करता है, तो ये कितना प्राप्त करेगा, 120 अंक। अब आप देखिए, अब आप इसको काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, ठीक। ये कट जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा 30 बार में, ये कट जाएगा 4 25 100। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सी है, जो सी वो ए से कितना अंक कम प्राप्त करता है, 248 अंक। यानी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये ए वो कितना ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, 25 और 8 33, 8 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। और इसी 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 248 अंक, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 8 त्रिका 24, 8 एकम 8, 31 अंक। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी कितना अंक प्राप्त किया है, तो बी का अंक क्या है, 30 यूनिट। तो बी का अंक बराबर क्या हो जाएगा, 31 गुणे 30, यानी 31 टिया कितना होता है, 93। तो यानी 930 अंक बी ने प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे भाई, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा।
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहुल ने एक परीक्षा में 40% स्कोर करता है, ठीक। और अगर उसका समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, फिर भी वो 36 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा तो उसे उत्तीर्ण अंक से 12 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक पासिंग परसेंट ज्ञात करना है। आप इसको क्लियरली समझिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, इसको आप टाइमलाइन मान लीजिए, ठीक। ये ठीक, यहाँ हम पासिंग परसेंट मान लेते हैं कि यही हमें निकालना है, पासिंग परसेंटेज कितना है, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राहुल ने पहले 40% अंक प्राप्त किया प्रारंभ में, ठीक। लेकिन जब समीक्षा हुआ तो उसका स्कोर 50% बढ़ा, तो 40 का 50% बढ़ा, तो 40 का 50% क्या होगा, 40% का 50% बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का 1% हटा दीजिए, तो यहाँ 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100 यानी 20% बढ़ा। तो 40% पहले पाता था, अब बाद में समीक्षा से बढ़ा तो कितना हो गया, 60% हो गया। तो फिर भी अगर 40 का 50% स्कोर बढ़ के 60% हो गया, फिर भी वो 36 अंकों से फेल हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हुआ, 36 अंक से फेल हो गया। या पासिंग अंक यहाँ तक पाना था और 36 अंक और पाता तो पास होता, ठीक। लेकिन अगर उत्तर समीक्षा अंक यह भी कितना 20% बढ़ गया, 60 का 20% क्या हो जाएगा, 60% का 20%, 6 दूनी 12, 12% यानी 60 12 72% पा गया। अगर 72% उसका हो गया, ठीक, तो उसे कितना अंक ज़्यादा मिला, उत्तीर्ण जो अंक होना था उससे 12 अंक अधिक मिला, यानी यहाँ से यहाँ तक का 12 अंक है, ठीक। 12 अंक उसे ज़्यादा मिला, ठीक। तो हमें पूछ रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पासिंग परसेंट ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 60 में से 72 जाए कितना आपका 12%, ठीक। अब 12% और अंक में कितने का डिफरेंस है, ये +12, ये 36 माइनस का, तो 36 से 12 कितना होगा, 36 12 48, ठीक। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 अंक हो जाएगी, ठीक। 12 चौको 48, 4 अंक, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंट कितना है, तो पासिंग परसेंट यहाँ से 60 से यहाँ हमने पासिंग परसेंट प्राप्त करना है, तो पासिंग परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, पासिंग परसेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, एक तो 60% प्लस 36 अंक और ज़्यादा पाता, जो पासिंग परसेंट होगा 60% तो यहाँ अंक पाया ही, और 36 अंक और ज़्यादा पाता, तो उसको हम परसेंटेज में बदल दिए हैं। 4 अंक बराबर 1% यानी 36 बत्ते 4 यानी 69% अंक प्राप्त करना होगा उसे पास करने के लिए। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करते हैं। यह एक डेविएशन पर आधारित क्वेश्चन है, इसके बाद आपको डेविएशन पूर्णतः समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल के बीएससी में 4 पेपर हुए, क्रमशः केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और डिफेंस के पूर्णांक इतना 80, 96, 128, 144 अंक है। यदि उसने क्रमशः 48%, 55%, 7% और 65% अंक प्राप्त किया तो उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कंबाइंड, यानी इसमें भी हम डेविएशन लगाएंगे। हमने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था इस पर बेस्ट डेविएशन वाला, उसमें समझाया था क्या करना है, पूर्णांक का रेशियो लेना है, यानी 80, 96, 128, 144। अपने को इससे क्या मतलब है, जो ये पेपर का नाम है उससे कोई मतलब नहीं है, हम पूर्णांक का रेशियो ले लेते हैं। तो आप जब रेशियो लेंगे तो देखिए 16 × 80, रेशियो 16 × 96, 16 × 128 और 16 × 9 144, ठीक। और क्रमशः इसमें उसने अंक क्या प्राप्त किया, 48%, ठीक। इसमें 55%, इसमें 60%, इसमें कितना प्राप्त किया 65%। अब आपको डेविएशन निकालना है। हमने मान लिया कि ओवरऑल एवरेज कितना प्राप्त किया है, 55% प्राप्त किया है, ठीक। हमने मान लिया कि 55% प्राप्त किया है, ठीक। अब हमें डेविएशन निकालना है, तो हमें कंबाइंड परसेंटेज, जो कंबाइंड परसेंटेज कितना वो प्राप्त किया है, कंबाइंड परसेंटेज उसी की वैल्यू निकालने के लिए 55% मान लेते हैं, ठीक। अब प्लस
अब डेविएशन निकालेंगे, 55 माना है तो 55 से 48 7 कम है, तो 7 का इस पे कितना कम है, 7 × 5 = 35 प्लस इसका तो 0 हो गया डेविएशन, इसका 5 ज़्यादा प्राप्त किया था 8 × 5 = 40%, ठीक, प्लस 65 यानी 55 10 प्राप्त किया यानी 90, ठीक। ये चूँकि ये इससे कम पाया तो यहाँ माइनस साइन रहेगा, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 55% और प्लस ये जो टोटल डेविएशन जो आया है, ये जो टोटल डेविएशन, इसको इस टोटल यूनिट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 28 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो आ जाएगा क्या, ये 90 40 130, 130 में से जब 35 अब बट्टे 28 करेंगे तो 55% प्लस ये जो 95/28, ठीक। और जब इसको डिवाइड करेंगे इतना परसेंटेज तो 55% प्लस इसकी वैल्यू आएगी 3.39, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 55 3 58.39%, ठीक। आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 58.39। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कितने भी क्वेश्चन दे दे, कितने भी डाटा दे दे, आपको बस पूर्णांक का रेशियो लेना है। तो हमने 5 6 8 9 रेशियो ले लिया, क्योंकि दिया था 80 96, इस 16 से काट देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। उसके बाद कितना परसेंटेज है उसको लिखना है, ठीक। और कंबाइन परसेंटेज निकालने के लिए आपको कोई भी एक वैल्यू मान सकते हैं, 55% को मान लीजिए, 48% को मान लीजिए, किसी को भी आंसर सेम आएगा। तो हमने 55% को माना, उसके बाद इससे ये कितना कम है 7, तो 5 पे 35, ये 0, ये इसी तरह से ये कितना ज़्यादा है 5, तो 8 पे 40, इसका 90। इन दोनों का, इन सबको हम कितने यूनिट में बांट देंगे, इन पूरे यूनिट में था 28 में, और उसके बाद हमने जोड़ दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 58.39%।